हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों को नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम। जैसा कि साथियों, मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे महानायक के जीवन संघर्ष के बारे में आप लोगों को बताने आया हूँ, जिसकी तारीफ, जिसका नाम इस देश में नहीं अपितु पूरे संसार में, पूरे विश्व में कण कण में विराजमान है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजाओं के राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जिन्होंने इस देश को विश्व गुरु बनाया, सोने की चिड़िया पूरे विश्व में बनाया साथियों। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे महानायक हैं जिनके नाम की कोई कल्पना नहीं की जा सकती एवं जिनकी गौरव गाथा आज पूरी दुनिया जानती है और इनको नमन करती है। तो साथियों, हमें गौर करना है और अपने इतिहास को जानना है। जो हमारा ये बहुजन समाज भटका हुआ है, अपने पूर्वजों को से परिचित नहीं है, अपने पूर्वजों को नहीं जान पा रहा, इस बहुजन समाज जो हमारा अंधविश्वास में फंसा हुआ है, गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है, अपने महापुरुषों से दूर है, इस बहुजन समाज को हमें चाहे जितना भी प्रयास करना पड़े, छोटा से छोटा साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे। क्योंकि साथियों, जब तक हम लोग और हमारा समाज जब तक नहीं जानेगा अपने महापुरुषों को और अपने महापुरुषों के विचारधारा में नहीं चलेगा, तो उसका विकास असंभव है साथियों। तो जी हाँ साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ऐसे सदी के महानायक हैं साथियों, जिन्होंने अपने राज्य से लेकर अपने राज्य को इतना गौरवशाली बनाया, इतना सुसज्जित बनाया, जिनके राज में प्रजा एक राजे की तरह शान से जिया करती थी। तो साथियों, सम्राट अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और इनके पूर्वज, इनके पिताजी का नाम बिंदुसार मौर्य और इनके बिंदुसार जी के पिताजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था साथियों। जी हाँ साथियों, चंद्रगुप्त वही हैं जिन्होंने इस खंड खंड भारत को अखंड रूप दिया और देश को जो हमारा देश टुकड़े टुकड़े में था, कई भूभागों में था, कई टुकड़ों में बटा था, इस खंड खंड भारत को अखंड रूप देने वाले सदी के महानायक चंद्रगुप्त मौर्य, इस मौर्य वंश के संस्थापक साथियों चंद्रगुप्त मौर्य जी के नाती या पोता बोल सकते हैं सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने जीवन में बुद्ध के धम्म को अपनाकर उनकी भगवान बुद्ध की विचारधारा को देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया साथियों। सम्राट अशोक को कई नामों से जाना जाता है साथियों। देवनाम प्रिय, चक्रवर्ती, महान, अशोका द ग्रेट। यूनानी लोग, विदेश के लोग यही बोलते हैं, अशोका द ग्रेट। जी हाँ साथियों, इनके आगे चक्रवर्ती सम्राट क्यों लगता है साथियों? जब हमारा देश कई खंडों में बटा हुआ था, जब महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने इन खंड खंड भारत को अखंड रूप दिया साथियों, तब इसके चक्रवर्ती सम्राट बने चंद्रगुप्त मौर्य। और जब सम्राट अशोक बने, उनके हाथ में राजपाट आया, तो इन्होंने और भी अपने जो इनसे दूर वाले देश थे, जो इनसे टकराने का काम करते थे, लोहा लेने का काम करते थे साथियों, तो उनको भी धूल चटाकर इन्होंने और अखंड रूप बनाने का काम किया। और साथियों, जो जिनके साम्राज्य में जितने भी गणराज्य थे, हर गणराज्य का एक राजा हुआ करता था
और इनके ज़माने में कम से कम 10 से 20 गणराज हुआ करते थे, जो कि इन गणराज्यों के अलग अलग राजा हुआ करते थे। और इन सभी राजाओं के राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान हुआ करते थे साथियों। इनके राज्य में इनकी प्रजा खुशहाल जीवन जीती थी, एक मान और सम्मान की इज्जत के साथ जिया करते थे। इनका संदेश था, चाहे मैं खाना खाता हूँ, चाहे मैं सोया हूँ, चाहे कुछ भी करता हूँ, अगर जो मेरी प्रजा कहीं भी किसी भी हालत से कहीं परेशान है तो उसका समस्या का समाधान लेकर यानी निराकरण कराने के लिए मेरे पास एनी टाइम चले आएँ। ऐसा सुझाव था साथियों इनका। जी हाँ साथियों, इन्होंने जो कलिंग युद्ध आप लोगों नाम सुने होंगे, कलिंग युद्ध में बहुत से लोगों की जानें गईं, कई लोग विधवा हुए, कई माताएं विधवा हुईं, कई लोग अनाथ हुए, बच्चे अनाथ हुए। जब ये कलिंग विश्व का इतना बड़ा युद्ध है साथियों, जिनका शौर्य गाथा आज भी इतिहास के पन्ने में उछल रही है। 3 साल लगातार तक कलिंग युद्ध चला साथियों। और जब सम्राट अशोक ने इस रक्तपात को देखकर बहुत ही सारगर्भित हुए, दयनीय हुए, और तब से उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को अनुसरण कर उनकी शरण में चले गए और तब से युद्ध न करने की प्रण ठान ली और अपने विचारों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने तर्क बुद्धि के माध्यम से लोगों को एक राजा की भांति संदेश देना चालू कर दिया, उपदेश देना चालू कर दिया। और जो आपस में लड़ाई करते थे, टकराव करते थे, उनको आपसी सामंजस्य बनाने काम करने लगे साथियों। जी हाँ साथियों, जब कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय पिघल गया और युद्ध न करने की ठान ली, तो साथियों इन्होंने बुद्ध के धम्म को अपनाकर पूरे देश में भगवान बुद्ध की विचारधारा को कोने कोने तक फैलाने का काम किया साथियों। इन्होंने, इनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ने पूरे विश्व में जाकर भगवान बुद्ध की पताका को फहराने का काम किया साथियों। इन्होंने अपने जीवन में बहुत से बौद्ध स्तूप, शिलालेख बनवाए, विक्रमशिला बनवाए, बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनवाए साथियों, जो कि आज भी इतिहास के पन्ने में आप लोग को पढ़ने को मिलेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये भरहुत भी जो हमारे सतना जिले में आता है, सांची विश्वविद्यालय, ये भरहुत, जिसको लॉर्ड कनिंघम ने 1971 में इसकी खोज की थी साथियों। तो हमें गौर करने की बात है और हमें आप सभी लोगों को इनके विद्यालयों को, इनके शिलालेखों को खोजने की जरूरत है साथियों। जी हाँ साथियों, जो सम्राट अशोक ने जो अशोक स्तंभ का निर्माण कराया था, उन चार शरीरों का अर्थ क्या होता साथियों? जो अशोक चिन्ह है, शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव को प्रदर्शित करता है। जो साथियों अशोक चिन्ह है, अशोक स्तंभ है, वह शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव को प्रदर्शित करता है साथियों। तो हमें अपने इतिहास पर गौर करने की जरूरत है साथियों। जो अशोक चक्र जो तिरंगे में आज फहरा रहा है, हमारे समाज के लोगों को अपना इतिहास पता नहीं है और उसकी धर्म ध्वजा पूरे विश्व में लहरा रही है। तो साथियों, जितना भी जल्दी हो सके अपने महापुरुषों से नाता जोड़िए और अंधविश्वास से नाता तोड़िए, क्योंकि समय बहुत कम है साथियों। ये लोग तिरंगा की जगह भगवा लहराने की सोच रखते हैं। अगर जो यही हाल रहा, अगर जो बहुजनों का अब शासन सत्ता नहीं आता, एकत्रित नहीं होते ये लोग, तो ये लोग एक न एक दिन इनका सभी अधिकारों का हनन कर दिया जाएगा और इनको फिर से गुलाम बना दिया जाएगा। मेरे को पता है साथियों कि बहुजन समाज शेर है, इसको बस जगाने की देर है। तो मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने महापुरुषों से नाता जोड़ें, अपने महापुरुषों को पढ़ें, अपने इतिहास को जानें और अपने इस महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे हमारे सभी बहुजन समाज के सभी वर्ग के सभी भाई जल्द से जल्द हो सके तो जागने का काम करें और अपने महापुरुषों से नाता जोड़ें। तो साथियों, सम्राट अशोक जी का 232 ईस्वी पूर्व में निधन हो गया
और उनके शोकाकुल में बहुत से लोग दुखी हुए और उनकी याद में उनके पुत्र ने उनकी याद में भी कई बहुत सारे बड़े बड़े स्तूप बनवाए, जगह जगह बहुत सारे स्तंभ बनवाए, शिलालेख बनवाए और बहुत बड़े बड़े धर्म की संगीतियाँ हुई जिसमें देश विदेश के लोगों ने भाग लिया और इस देश को विश्व गुरु पूरे देश में बनाया, पूरे विश्व में बनाया, सोने की चिड़िया पूरे विश्व में बनाया साथियों। जी साथियों, आप लोगों को अपने महापुरुषों से नाता जोड़िए और अपने इतिहास को पढ़िए, यही हमारी सबसे निवेदन है। नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम।